नात को नात की तरह पढ़ते हैं, नात को नात की तरह। जैसे जितना पढ़ते जाएंगे एक समय बनता चला जाएगा। अब कुछ लोग जो है पढ़ते हैं तो लगता है जाले नहीं, अब जाली में घुसने वाले हैं। जैसे जैसे हम बता दे रहे हैं, शुरू करेगा नखरा तो ज्यादा रहेगा ये सब करने के बाद तुम इधर आओ वो करो वगैरह, उसके बाद ना मुंह खोला ना कुछ खोला, नाके से शुरू कर दिया। अब क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उसको खुद नहीं मालूम। अब मजमा को उसी में हाल आ जाता है। मैं तो कहता हूँ कि जिसको सिर्फ हूँ पे नाक की आवाज पे हाल आ रहा है, वो हाल नहीं आ रहा, उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। क्या बात भाई कुछ पढ़ा नहीं तो कैसे तुम तड़प रहे हो, तुम्हारे अंदर ये कैसी तड़प हो गई। मदीने का नाम होता तो मुसलमान तड़पता, गुंबदे खजरा का जिक्र होता तो आशिक तड़पता, क्या निभाया है नबी के रुखसार की बात होती तो दीवाना मचलता। क्या निभाया है, कुछ वाह, भी वाह, वाह, नहीं वाह। है, सिर्फ कह रहा ले रे भाई, ये सब क्या मसला है मेरे भाई। तो शायर को शायर समझता है। भी अख्तर काशिफ साहब भी हैं, मचल जाएगा इंशाअल्लाह। और जलसे तो होते हैं, हर साल यहाँ जलसा होता है, लेकिन इस साल जो इंतखाब है, सागर ज़ियाई साहब आए थे, मुझे ये अच्छा लगा कि वक्त मुकर्ररा पे उन्होंने जो अपने माफी ज़मीर को पेश किया, बहुत अच्छा किया। वरना किसी को टाइम का ख्याल नहीं, टानता ही इतना है कि टाने में इतना टाइम चला जाता है जी। और इससे पहले भी और भी लोग, टानता कैसे है, जाले से उठाया इधर तो सीधे गाय घाट से आगे ले जाएगा, इधर जो ले जाएगा तो क्या माने सिमराही है न क्या है, उससे भी आगे दरभंगा लेके चला जाएगा। और टानता है तो उसमें मरने जीने का कोई खौफ नहीं रखता कि ब्लाडिंग हो जाएगी। बस शुरू किया, मैं टेढ़ा भी हो जाएगा, इधर भी देखिएगा, मैं अब मजमा लग रहा है कि खत्म हो गया, ये मने ए में चला गया, उसी में कितना मचलता रहता भाई। इंशाअल्लाह सुनिएगा अख्तर काशिफ साहब को, मुबारक साहब को मैं आप लोग को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आप लोग जो सुन रहे हैं, अल्लाह आप लोग की भी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। तो ये शायर शायर को समझता है, फनकार फनकार को समझता है, आलिम आलिम को समझता है। तो उर्स साहिबे उर्स हुजूर ज़ियाए मिल्लत कौन है, वो आप क्या समझें, ये क्या समझें। आलिम जो होगा वही जानेगा ज़ियाए मिल्लत कौन। क्या बात है। अरबाबे इल्म दानिश ने जाना, अपनों ने जाना, कलमकारों ने जाना, इल्म वालों ने जाना, इश्क वालों ने जाना, रजा वालों ने जाना, वाह 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 वाह। और इन सब से ज्यादा बदअकीदों ने जाना। क्या बात है, हाय हाय हाय। देखिए मैं हुजूर शेर बिहार अली रामा की उर्स में मैं गुफ्तगू किया था, तो चूंकि जल्दी चाहता नहीं कि मैं लौटा दूं। आजकल हमारे जैसे लोगों में, तकरीर करने वालों में एक बीमारी घुसी हुई है, हम ऐसी तकरीर करें कि लोग मेरी तारीफ करें। ठीक है, हम ऐसी तकरीर करें लोग मेरी तारीफ करें। भाई तारीफ अगर चाहते हैं तो फिर आपको बहुत गलत काम करना पड़ेगा। सुलह कुल्ली, 17 कुल्ली, 18 कुल्ली, यानी सब ठीक, सब ठीक, तब ना लोग तारीफ करेंगे। भाई कहिएगा ये गलत है वो सही है, तो सही वाला तारीफ करेगा, गलत वाले आपकी बुराई करेंगे। और आप चाहते नहीं कोई मेरी बुराई करे, चाहे इसके लिए हक का गला ही क्यों न घोट दिया जाए। लेकिन नहीं, हमारे असलाफ का तरीका रहा, लोग क्या कहेंगे हमें इसकी परवाह नहीं है, मरने के बाद मुस्तफा क्या कहेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर ज़ियाए मिल्लत ने जिंदगी भर एक ही काम किया, मसलके आला हज़रत की खिदमत किया। और उसका सिला यह है कि जब तक जमीन पर थे तो भी जिंदा थे, जमीन में है तो भी उनको याद किया जाता है। वाह 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 वाह। इल्म का कमाल है, ये अल्लाह के फजल का कमाल है। तो माशाअल्लाह आप लोग हाजिर आ गए, सब नात शरीफ सुनने वाले लोग आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं नात भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, और क्या कहते हैं जी, किसी सुन्नी मुसलमान के इंतकाल हो जाए और टाइम रहे तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। लेकिन आज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। अल्लाह ताला आप सबों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा धीरे बोलिएगा, जोर से मत बोलिएगा, नौशाद एंड को के माइक की सेटिंग खराब हो जाएगी।
आप फिक्र न करें, पूरे बिहार में नौशाद एंड को एक अपनी अलग शनाख्त रखता है। जी हाँ, किसी शायर मुकर्रिर को मुंह से बोलने की नौबत ही नहीं आती है कि ये करो, टर्निंग बढ़ाओ, टर्निंग बढ़ाओ, भनिंग बढ़ाओ, क्या क्या है, बहुत कुछ कह रहा है। ये आदमी की हैसियत देख कर के सब सेटिंग कर लेते हैं। उनकी फिक्र न करें, अपनी फिक्र करें। अगर किसी का डर नहीं है, भय नहीं है, सिर्फ अल्लाह का डर है, तो अल्लाह की मोहब्बत में, मोहब्बत से हवा में हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे महबूब को जोर जोर से पुकारा है उनको कैंसर की बीमारी से बचा, आमीन। उनको लकवा की बीमारी से बचा, आमीन। या अल्लाह, जिसने आवाज को चांप लिया है उसके फेफड़ा में ताकत दे दे, आमीन। उसके लीवर में ताकत दे दे, आमीन। उसके तिल्ली में ताकत दे दे, उसके अतड़ी के घुटन को ठीक कर दे। दुआ कर लिया हूँ, अगर आपकी आवाज नहीं निकली, धमकी नहीं दे रहा हूँ, मोहब्बत से कह रहा हूँ, दुआ वापिस हो जाएगी। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अभी भी लग रहा है कि जरा सा अंदर आवाज चापे। कुछ लोग जो जलसे में जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोलते, का है, बोला हम VIP हैं। अब पक्का बेनमाजी है, क्या बात, पक्का बेनमाजी, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहा है। ये कैसा VIP है भाई? VIP तो वही होगा जो सुन्नते रसूल का पाबंद होगा। क्या बात है। VIP तो वो होगा जो पांचों वक्त का नमाजी होगा। इज्जत का हकदार वही होगा जो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की हिफाजत करेगा। है, खेत का ढेला खुदा का नाम ले, पेड़ का पत्ता पत्ता खुदा का नाम ले, समुंदर की छोटी बड़ी सारी मछलियां खुदा का नाम ले, और ये दो पांवला इंसान बेवफा, एहसान फरामूश, अल्लाह ताला की नेमत का नाशुक्री करने वाला, अल्लाह ताला के एहसान को भुला देने वाला, कभी गौर नहीं किया अल्लाह तबारक व ताला चाहता तो बंदर बना देता, हम कुछ न कर पाते। अल्लाह ताला चाहता हमें जानवर बनाता, हम कुछ न कर पाते। अल्लाह ताला चाहता हमें ज़र्रा बना देता, हम कुछ न कर पाते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से हमें इंसान बना दिया है। ये कितना बड़ा एहसान है। और उससे बड़ा एहसान ये किया है, अपनी मर्जी से अल्लाह चाहता आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाता, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाता, दूसरे पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाता। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया है कि हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। और उससे भी बड़ा एहसान और अल्लाह ताला का हुआ कि हमको और बहुत लोगों को उम्मत मुहम्मदिया में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। लेकिन उसका हाल देखिए, कोई लिंगड़ा हो गया, कोई टेढ़ा हो गया, कोई ऐसा हो गया, कोई वैसा हो गया, कोई फातिया का दुश्मन, कोई सलाम का दुश्मन, कोई हरफे निदा के साथ नबी को पुकारे उसका दुश्मन, कोई नबी के इल्म गैब का इनकार किया, ऑल पॉल टुकड़ों में बट गया, अपनी अपनी सब जमात बना लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हम गुनहगारों पे है कि हमने अपनी नई पार्टी नहीं बनाया, हमने अपना नया गिरोह नहीं बनाया, हमने अपने नई कोई नया फिरका नहीं बनाया है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों को उसी फिरके में पैदा फरमाया है जिस फिरके के बारे में नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होगा। हम आसियों को बनाया है तो जन्नती फिरके में बनाया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से ज़ियाए मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने आला हजरत, हजरत कारी निसार कलकत्तवी जिंदाबाद। वाह 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 वाह। देखिए भाई, हमारे जिंदगी की दुआ न करें, एक दुआ कर दें कि मौला, मेरे लिए नहीं, हमारे तमाम उलमा के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए तो ये दुआ कीजिए, मौला हमारे जितने उलमाए ले सुन्नत हैं सबों का ईमान पे खात्मा फरमा। आमीन। और उलमा आपके लिए दुआ करते हैं, मजीद करेंगे कि हर सुन्नी मुसलमान का अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमा दे। आमीन। जरा जोर से बोलिए आमीन। हजरात, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आप सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। हम लोग इतने बड़े नाशुक्रा हैं कि हम रास्ता में आ रहे थे और इस मोहल्ले का एड्रेस नहीं मालूम था, तो हमने किसी से पूछा। तो इंसानियत ये है कि आपको कोई अच्छा मशवरा दे, आपका कोई काम कर दे, उसका शुक्रिया अदा कीजिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। हमने कहा शुक्रिया, हिंदी में कहा धन्यवाद, इंग्लिश में कहा थैंक यू। ऐसा मत समझिएगा कि चौपट ही मौलवी है। हिंदी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, लेकिन आपकी फरमाइश के मुताबिक मैं हिंदी और इंग्लिश में तकरीर नहीं करता हूँ।
जितनी जानता हूँ उतनी ही मैं बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे बाद जो खतीब आ रहा है फाजिल जामे अजहर मसलके आला हजरत का तर्जमान खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी साहब, अरबी में सुनिए, वो बंदा अरबी में तकरीर करेगा, इंग्लिश में सुनिए, इंग्लिश में तकरीर करेगा, उर्दू में कहिए, उर्दू में तकरीर करेगा, नेपाली में कहिए, नेपाली में तकरीर करेगा। लेकिन आप लोग को सुभान अल्लाह सिर्फ अरबी में कहना है। सुभान अल्लाह, जरा क्या जोर से बोले ना बात सुभान है। अल्लाह भाई। वाह, 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 पूरा वाह। मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोला या रसूल अल्लाह। आपको किसी ने खाना की दावत दिया और जाके खा लिया तो खाने के बाद क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना भाई। और जिसने खिलाया आप क्या कहते हैं? शुक्रिया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने खाना बनाया। आज जब हम लोग खाना खा रहे थे बहुत अच्छा इंतजाम किया था, बहुत मोहब्बत से उन्होंने खिलाया। सिर्फ दस्तरखान ही अच्छा नहीं था, उनका अखलाक भी अच्छा था। वरना कुछ लोग खाना तो मेहमान को खिलाते हैं और नाक भाव चढ़ा रहते हैं, नाक भाव चढ़ा के रहते हैं, रोज का मामूल है। इसलिए मालूम है यह अंदाजा कैसे हो जाता है, जब दस्तरखान पे तरीका है कि मेहमान के सामने जो अल्लाह दिया रख दो, उनको जो जरूरत होगी जितनी वो खा लेंगे, है ना भाई। लेकिन अगर कुछ लोग चावल रख दिया, दाल रख दिया और सब्जी रख दिया और अगर गोश्त वाला बर्तन अपने हाथ में रखा हिज्जे कर करके निकालना है, समझ गए गड़बड़ है। हिज्जे करके निकाला माने निकालना ऊपर नीचे, समझिए गड़बड़ है। लेकिन आज जो माशाल्लाह ज़ियाफत हुई है बहुत अच्छा, हम लोगों ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और होना भी चाहिए। नबी इरशाद फरमाते हैं जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो खुदा का शुक्र क्या अदा करेगा, और जो खुदा का शुक्र अदा नहीं करता है वो अल्लाह के अजाब का इंतजार करे। कुरान ने कह दिया है अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें इतना अता फरमाएगा, ना यहाँ कमी होगी ना वहाँ कमी होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। है एक आदमी की किसी की शादी हुई और शादी के बाद 5 साल तक अगर एक औलाद नहीं है, ठीक है, ले मजार, इधर मजार, उस मजार पर, उस मजार पर, उस मजार पर, मुफ्ती साहब दुआ कीजिए, हाफिज साहब दुआ कीजिए, हर मजार पे चादर चढ़ाता है। मजारों पे जाना चाहिए लेकिन याद रखना मजार पे जाओ बाद में, अल्लाह ताला तौफीक दे तो पहले 5 वक्त के नमाजी हो जाओ और अल्लाह ताला से सब मांगो। मजार पे जाओ या न जाओ, निस्बत की जरूरत हो तो हर नमाज के बाद महबूब के वसीला से मांगो, हसनैन करीमैन के वसीला से मांगो, गौसे पाक के वसीला से मांगो, गरीब नवाज के वसीला से मांगो। इसलिए वहां मांगो या यहाँ मांगो, देने वाला सिर्फ अल्लाह है। और जब अल्लाह ताला किसी को देने वाला बना देता है तो कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम, यानी रसूल जो दे उससे ले लो। तो देने वाला अल्लाह है, बांटने वाले मुस्तफा है। अब अल्लाह ने महबूब को दिया कि तुम दो, तो अब हम नबी से भी मांगेंगे। अब अगर कोई रोकेगा तो मैं कह दूंगा अपने बाप को रोक, अपने नाना को रोक। कुरान हमें कह रहा है नबी जो दे वो ले लो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी आयत करीमा से आला हजरत ने फायदा उठाया और कलम उठा के रहती दुनिया तक के मुसलमानों को कह दिया कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, असमते मुस्तफा। वाह 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 वाह। हजरत जिंदाबाद। 20 मिनट हो गए, खत्म कर दूं? नहीं, आप लोग कहिए अभी शायर सब आने वाले हैं, खत्म कर दूं? ये तो आपका मैं एग्जाम ले रहा था और ये नहीं कि आप लोग फेल, अभी तो ताजा दम है, नहीं समझे? अभी तो हर आदमी फुल पिकअप में है, इंग्लिश इंग्लिश फुल पिकअप में है। जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा एक चीज बता दूं, बहुत प्यारी बात याद आ गई, सुना दूं? हम जो है सही से उर्दू भी नहीं जानते, हिंदी में हम पढ़ लेंगे सब, लेकिन हिज्जे कहिएगा तुम नहीं कर पाएंगे। बहुत अजब जबान है भाई। हाँ भाई, क ख ग घ यहाँ तक याद, उसके बाद याद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, चौपट नहीं हूँ, पूरे हिंदी अखबार पढ़ता हूँ, लेकिन हिज्जे में नहीं कर पाता हूँ, समझ गए? अच्छा इंग्लिश में
जितना अखबार लाइए हम सब पढ़ लेंगे, समझेंगे नहीं। जो बात है भाई, ये नहीं कि बिल्कुल चौपट है, नहीं समझे कि पढ़ना नहीं जानते हैं, पूरा हम पढ़ लेंगे, समझे। और अरबी जो है, अरबी तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, समझ गए। हाँ, कुछ भी नहीं, जो बात है क्लियर। स्टेज पे हमारे बहुत सारे उलमा हैं, कोई अरबी पे किसी को महारत है, किसी को फारसी पे महारत है, किसी को हिंदी पे, किसी को इंग्लिश पे। अब मान लीजिए कोई है जो कई जबानें जानते हैं, 4, 5, 6, है ना भाई, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ये वो 5-6 जबानें जानते हैं, एक से एक लोग हैं। कुछ है जो 10-10 जबानें जानते हैं। इल्म वाले की कमी है, लेकिन देखिए, लेकिन लग गया, लेकिन लगे बस सुभान अल्लाह आपको कहना है। काहे? लेकिन बड़ा पावरफुल होता है। लेकिन को इंग्लिश में बट कहते हैं, BUT, बट। ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल हिज्जे के साथ इंग्लिश में बोलता हूं, वो नहीं है कि बिल्कुल रवानी में बोलता चला गया। हम तो हिज्जे कर करके स्पेलिंग के साथ हम बोलते हैं, BUT, बट। बट माने लेकिन। लेकिन का माना सुनिए क्या है। मैं दरभंगा से चला, 9 बजे तक आ जाता, लेकिन यानी कुछ हुआ है तब ना लेकिन लगा भाई। मैं खाना खा रहा था, लेकिन यानी कुछ हुआ है, यही ना होता भाई। लेकिन तभी ना खर्चा होता है। इसको ऐसे हवा पानी में मत जाने दीजिएगा। लेकिन पे भी गौर क्या कीजिए, अगर पे और मगर पे, नहीं समझे, अगर पे और मगर पे। सुन लीजिए, हर जगह आप चाहे अगर लगा ले, मगर लगा ले, लेकिन खुदा की कसम नबी के अख्तियार के मामले में, नबी के जमाल के मामले में, नबी के कमाल के बारे में, हिफाते मुस्तफा के मामले में, अजमते मुस्तफा के मामले में, शाने मुस्तफा के मामले में लेकिन नहीं लगाइएगा, वरना आपके ईमान पे लेकिन लग जाएगा। क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या पैगाम है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है। मैं आ रहा था दरभंगा से, लेकिन यानी कुछ हुआ है, ठीक है। तकरीर कर रहा था, लेकिन यानी कुछ हुआ। मैंने क्या कहा, ये 10 जबानें जानते हैं, ये 5 जबानें जानते हैं, कोई 12, लेकिन अरे सुभान अल्लाह बोलना है एकदम दिल खोल के। अच्छा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम है हार्ट में और चेस्ट में, CHEST, ओके, चेस्ट में है या पेट में है, हलक में है, तो सुभान अल्लाह में जो हा है मखरज के साथ अदा कीजिए, बीमारी भी दूर हो जाएगी और शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंद हो बाला हो जाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह सबों को मदीने का राही बना दे। कोई 10 जबानें जानने वाला है, कोई 20 जबानें जानने वाला है, कोई 11 जबानें जानने वाला है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को आदम अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा इल्म अता फरमाया है। वो मेरा नबी है जो हिंदी जबान भी जानता है, संस्कृत भी जानता है, उर्दू भी जानता है, फारसी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है। दुनिया में जितनी जबानें बोली जाती है नबी सब जानते हैं। और कमाल ये है, नबी चिड़िया की भी जबान जानते हैं, चरिंदों परिंद की जबान जानते हैं, फरिश्तों की जबान जानते हैं, जानवरों की जबान जानते हैं। कौन कहता है? बस ये समझ लो, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सारे जहान के लिए रसूल बनाया है, तो सबकी जबान भी जानते हैं। अब अंदाजा लगाओ, जब नबी के इल्म का ये आलम है, खुदा की अता का आलम क्या होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी बात समझ में आई है? सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब भाई मैंने एक शेर भी नहीं सुनाया अभी तक आपको। मैंने न तहत में, न तरन्नुम में, न तबस्सुम में, एक शेर मैंने आपको नहीं सुनाया और मैं डायरेक्ट चालू हूँ। अल्लाह का फजल है, अगर कहिए तो मैं शेर सुना दूं या कुछ देर और आपसे मैं मुलाकात करूं, शेर सुना दूं। ये सब जो आए हैं ये क्या करेंगे, ये काम तो उन लोगों का है। तो चलिए मैं सुना दे रहा हूँ, बहुत अच्छा शेर, चूँकि यहाँ पे शोरा है, माशाअल्लाह अलीमुद्दीन साहब भी हैं और सारे अबुल हसनात साहब, सारे उलमा भावकार अंदाज में बैठे हुए हैं। हजरत, मैं जब आया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, जो बात है मैं खुलासा कर रहा हूँ। एक यूट्यूबर हमको धमकी भी दे रहा था, समझ गए, होता है एक से सामने में, बिल्कुल मैं जगह खाली थी और ये वीडियो चल रहा था,
तो मैं सोच रहा था बाप रे बाप आज क्या होगा भाई, राइट में है लेफ्ट में है बीच में खाली है, लेकिन अब जो रंग है पता चल गया ये हुजूर ज़ियाए मिल्लत की करामत है, सागर भाई की मेहनत है। ये दीवानों का मजमा। बस बोला ना सुभान अल्लाह भाई, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। चूंकि शुराए किराम कसीर तादाद में मौजूद हैं तो अच्छे शेर का लोग इंतजार करते हैं, बाज़ौक लोग, ठीक है। अब बेज़ौक लोग तो अच्छे तरन्नुम का इंतजार करते हैं, नहीं समझे, इसका इंतजार करते हैं। अच्छा शेर मैं सुना दे रहा हूँ, लेकिन देख लूंगा कि रिस्पेक्ट कैसा है तो मैं भी अपनी औकात में आ जाऊंगा, ठीक है। नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा। इसके बाद वाला जो मिसरा है, मिसरा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मिसरा का हिज्जे भी कितने को नहीं मालूम है कि मिसरा सीन से है कि का चीज से है, और हिज्जे भी करे बाप रे, मीम है, स्वाद है, रा है, ऐन है, हा, इतना लग के एक मिसरा है, ठीक है। तो मिसरा में मिस कर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो लाइन है, लाइन आप समझ गए, दो लाइन मिले तो एक शेर बने। तो पहला लाइन सुन लिया, और दूसरे वाला जो लाइन सुनिएगा ना, इतनी भी मोहब्बत होगी सरकार से आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। और अगर मोहब्बत है लेकिन सुभान अल्लाह नहीं बोले, मैं समझ जाऊंगा तन आपका यहाँ है और मन अभी आपका ससुराल में है, पूरा वजूद यहाँ है तो बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। क्या बात है, नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। क्या बात है, वाह 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 वाह। हजरात ये तो बहुत हाई लेवल का शेर है, जरा सा और नीचे आ रहा हूँ। इसमें एक शेर नात का था, एक मनकबत और बिल्कुल खालिस नात। उससे पूछो तजल्लिए मौला, क्या बात है, जिसने देखा है तूर का चेहरा, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा। अब सुनिए, हूर हूर हूर, अभी हूर है बहुत दूर, बहुत दूर है। हूर तक पहुंचने के लिए मरना जरूरी है, कब्र में रहना जरूरी है, फिर पूरी कायनात का फना होना जरूरी है, फिर हश्र का मैदान बपा होना जरूरी है, फिर हिसाबो किताब हो, फिर अल्लाह का फजल होना जरूरी है, तब आप जन्नत में जाएंगे, तब हूर है करीब, वरना भी हूर है बहुत दूर है ना भाई। उसका चेहरा कैसा होगा तो उसी तैयारी कीजिएगा तब ना। बेनमाजी हो जन्नत में जाए तसव्वुर मत करना, शराब पीने वालों तौबा कर लो, माँ बाप को रुलाने वालों तौबा कर लो, अपने नफ्स की गुलामी करने वालों तौबा कर लो। इतना आसान नहीं है जन्नत में जाना। आईपीएस बनने के लिए आदमी जिंदगी के एक हिस्से को वक्फ करता है, आईएएस बनने के लिए रातों दिन कुर्बान करता, तब एक मकाम मिलता है। जन्नत इस कदर आसान नहीं है जितना आप आसान समझते हैं। इस जन्नत तक पहुंचने के लिए नफ्स को मारना जरूरी है, अपने नबी का सच्चा गुलाम होना जरूरी है। तो हूर है अभी बहुत दूर। इंडिया में एक चेहरा, ओनली वन पीस वन फेस, एक चेहरा इंडिया में कसम खुदा की क्या कहने। कामयाबी का सर बुलंदी का, क्या बात है, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, क्या बात है।
कामयाबी का सर बुलंदी का सर पे अख्तर रजा के सेहरा है और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हजरात ये मैंने शेर आपको सुना दिया। अब आइए, तकरीर जो है 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया है सिर्फ उसका तर्जमा ही काफी है, तशरीह तफसीर तो बहुत दूर, तर्जमा ही काफी है। लोग कहते हैं जैसा करोगे, बोले ना भाई, वैसा भरोगे वैसा पाओगे, तो लोग इसको आमतौर पे डायलॉग समझते हैं। नहीं, ये डायलॉग ही नहीं है, हकीकत है। 24वां पारा की आखिरी आयत करीमा है, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अब इसका उर्दू में माना क्या है? उर्दू में, तो अरबी में है ना भाई, तो उर्दू में माना होगा तब ना आपको समझ में आएगा या हमको समझ में आएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर हम तर्जमा नहीं याद किए रहते तो हमको भी खबर नहीं, क्योंकि अरबी जबान तो हम लोग की है नहीं कि उसका तर्जमा कर लें। इसका उर्दू में तर्जमा, तो सुनिए, तर्जमा उर्दू में एक ही आदमी ने इंडिया में नहीं किया, बहुतों ने किया। पते की बात सुनिए, कुरान का तर्जमा भारत में बहुत सारे मौलवी साहब ने किया है, हाँ, एक ही आदमी ने नहीं किया है। लेकिन क्या बात है, जितने लोगों ने कुरान का तर्जमा किया, कहीं न कहीं डिसबैलेंस हुआ, कहीं न कहीं गड़बड़ किया, कहीं न कहीं उससे मिसिंग हुई। लेकिन क्या बात है, इट्स माय चैलेंज, भारत में जितने कुरान के मुतरजमीन हैं, चैलेंज करता हूं, सबके तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। क्या बात है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वाह वाह वाह, ऐसा आसान तर्जमा, इश्क वाला तर्जमा। क्या बात है। देखें, मोहब्बत, सुभान अल्लाह, यही कहना था, मोहब्बत वाला तर्जमा, तशरीह से माला माल तर्जमा, तफसीर वाला तर्जमा, मसला वाला तर्जमा, इश्क वाला तर्जमा। क्या तर्जमा किया है, कम पढ़ा लिखा आदमी पढ़े वो भी समझ जाए, और ज्यादा इल्म वाला पढ़े उनके इश्क में और इजाफा हो जाए। तो आला हजरत ने जो तर्जमा किया, फ्री में मैं नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, आप लोग सोच रहे थे पैसा देना पड़ेगा, पैसा नहीं। मैं जब भी कह दूं फ्री में तो समझ लिए सुभान अल्लाह की दावत आ रही है। सुभान अल्लाह, जोर से बोला सुभान अल्लाह। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग को जब तक सेहतमंद रहते हैं बिल्कुल आवारा की तरह घूमते रहते हैं, बिल्कुल सीना तान के। जब ये बुखार लगा बिल्कुल टेढ़ा हो गए, बिल्कुल अब टेढ़ा हो गया, मुंह हाथ लटक गया, लगे 7 खानदान से बुखार में है जी। और जब तक ठीक था ऐसे चल रहा था, ले गुटखा, ले क्या क्या है वो सब खा रहा, पान बीड़ी गुटखा सिगरेट सब। अब बुखार लगा, हो गया, हो गया। क्या हुआ, हालत तेरी ठीक नहीं है, क्या करे, 17 दिन से बुखार लगा हुआ। फिर कोई मिला, अरे 18 दिन से सर्दी नहीं जा रही है, डंका पीट रहा है, डंका पीट रहा है, मैं बुखार में हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। ऐसा होता है कि नहीं, बोलो भाई, है ना। लेकिन हजरत राबिया बसरिया के सामने एक आदमी का गुजर हुआ, देखा कि सर पे पट्टी बांधे हुआ है। आपने पूछा, ये क्या जी, सर पे पट्टी बांधे हो? तो कहा कि सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने पट्टी बांध लिया। अब तकरीर की कोई जरूरत नहीं, जो आ रहा है उसको सुन लीजिएगा। कहा कि सर में दर्द हो रहा था तो पट्टी बांध लिया। कहा हजरत राबिया बसरिया फरमाती है, नादान, एहसान फरामोश, अल्लाह ताला ने जब तुझे सेहत दिया तो कभी चर्चा नहीं किया,
अल्लाह ने तुझे सेहत कामला दिया, कभी जिक्र नहीं किया, कभी शोर नहीं मचाया, कभी शुक्र अदा न किया, और एक दिन तेरे सर में दर्द हो रहा है तो पट्टी बात का शिकवा कर रहा है, पट्टी बात का गिला कर रहा। अब दियत का तकाजा ये है कि खुशी मिले तो सुभान अल्लाह, गम भी मिले तो सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम होता है कि नहीं भाई? जरा सा हुआ तो ले डंका पीट रहा है, जबकि हकीकत ये है अल्लाह अल्लाह। अगर आपके पास ईमान है और बीमार भी है लेकिन सब्र है, शुक्र का जज्बा है, शिकायत नहीं है, तो वो बीमारी आपके लिए नेमत है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहेगा मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब आइंदा साल जलसा करना, सब मौलवी साहब को बुलाना, इसको मत बुलाना। बतलाओ बीमार है, अब बोला नेमत है, कैंसर है और नेमत है, फालिज मार दिया और नेमत है। हाँ जी नेमत है, लेकिन शर्त है बीमार हो तो शिकवा न हो, बीमार हो तो शिकायत न करे, सब्र करे और ये कह दे मौला तू चाहे तो बगैर दवा के मुझे शिफा दे दे, लेकिन दवा खा के भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब है तू राजी है। तो ए मौला जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? फौरन जरा सी बात हुई हम शिकवा और गिला करने लगते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कह दे, अच्छा बतलाइए एक चीज और मैं बता दूं और उसके बाद तू कुजा मन कुजा, ठीक है, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। अरे जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी लोग कुछ कहेंगे कि लो तकरीर किया कम और सुभान अल्लाह ज्यादा ही बुलवाया, ये भी कहेंगे लोग। तो भाई मैं जो बुलवाया हूं तो उसमें सवाब मिला कि नहीं? बोलो भाई, तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? और अगर नहीं बोलिएगा तो बोलती जब बंद हो जाएगी तब तो जरूर बोलिएगा, तब आपके पास टाइम रहेगा नहीं। क्यों? वइज़ल क़ुबूर बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इसका उर्दू में माना क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी हम लोग घमंड में हैं, चूर हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं तो सोच के आया था कुछ और बोलूंगा, लेकिन इधर से उधर में होता चला गया। याद रखिएगा, हमें ठंडा आया तो स्वेटर की फिक्र है, ठंडा से बचने की फिक्र है, होने भी चाहिए। गर्मी आई तो गर्मी से बचने की फिक्र है। किसी की बीपी हाई हो जाती है, दवा खाना जरूरी। कोलेस्ट्रॉल हो गया, दवा खाना जरूरी है कि नहीं भाई? बुखार लग गया, दवा खाना जरूरी। अपनी सेहत की फिक्र जरूरी है। मैं तो ये तो हर आदमी कर रहा है, धर्म जो भी हो उसको है इस चीज की फिक्र, उसमें तैयारी में है। अगर हमने भी यही किया तो उसमें मुझ में क्या फर्क है? हम अपने जहां पे जिस्म की फिक्र करते हैं, जिस्म जिस्मानियात की फिक्र करते हैं, मकान और दुकान की फिक्र करते हैं, बीवी बाल बच्चों की फिक्र करते हैं, इससे ज्यादा हर घड़ी अपने ईमान के सलामती की फिक्र करें और ये दुआ करें मौला जब रूह निकले कुछ रहे न रहे ईमान हमारा सलामत रहे। किसी को कोई फिक्र नहीं है। कुछ मालूम है, जिंदगी भर आप मुसलमान बन के रह गए, लेकिन अगर मौत के वक्त आपका ईमान खत्म हो गया, जब शैतान आएगा, जब शैतान आएगा बर्बाद करने, और उस वक्त अगर आपने अपने ईमान को बर्बाद कर लिया, पूरी जिंदगी की कमाई खत्म, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, अब कुछ नहीं बचा। और अगर जिंदगी में आप ने अपने आप जैसे आमाल रहे लेकिन ईमान पे खात्मा हो गया है तो रिश्तेदार रो रहे होंगे और आप ज़ेरे कफन मुस्कुरा रहे होंगे। किसी को फिक्र नहीं है क्या है दौलत, हर घड़ी फिक्र किया कीजिए। लोग दुआ करते हैं, या अल्लाह हाईवे पे 1 कट्ठा जमीन हो जाए, दरभंगा में एयरपोर्ट के पास आधा कट्ठा भी जमीन मिल जाए, होटल खोल लेंगे, कमाई का जरिया हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा इंतजाम करते हैं कि जब तक जिंदा रहे, काम धंधा बंद रहे, आमदनी होती रहे, बैठ के खाते रहे, है ना भाई? है ना भाई? सब लोग इंसान
लेकिन मुसलमान बहुत कम ऐसा है जो ये सोचता है कि मरने के बाद जब तक जिंदा रहूं आमदनी होती रहे पेंशन की तरह, ताकि मोहताजी न हो। लेकिन ये नहीं सोचता है कि ऐसा काम कर जाऊं कि जब मैं मर जाऊं रिश्तेदार बेवफा हो जाए लेकिन हमें बेनिफिट मिलता रहे, सवाब मिलता रहे। मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुक्तदिर साहब क़िबला, उनको जिन्होंने जगह दिया है मस्जिद के लिए, जगह दिया है मदरसे के लिए। उन्होंने अपना ऐसा इंतजाम किया है कि रिश्तेदार खत्म हो जाएंगे, कब्र में उनको इसका बदला मिलता हुआ नजर आए। बात समझ सही है कि नहीं भाई? तो अल्लाह ताला इस मोहब्बत भरी महफिल को कबूल फरमाए और आप सभी की हाजिरी को कबूल फरमाए। तो जब मुसीबत ज्यादा आती है तो कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर जुल्म हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। गौर से सुनिएगा, अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। वो तो रहमान है, वो तो रहम करता है। देख रहे हैं इस कौम का हाल, देख रहे हैं। अभी नाक पढ़ी जाएगी तो हाल आ जाएगा। मेरा अल्लाह रहमान है, वो करीम है, उसकी शान सत्तारी गफ्फारी का ये आलम है। कुर्बान जाओ मेरे दोस्त, क्या तकरीर सुनोगे, गौर करो। बनी इसराइल की कौम का हाल ये था कि अगर रात में उनसे कोई गुनाह हो जाए या कर ले तो जब सुबह होती थी ना तो उनके घर के दरवाजे पे ऑटोमेटिक लिखा जाता था ये आदमी रात में फला गुनाह किया है। अब पूरे मोहल्ले के लोग जान जाते थे ये रात में इतना पाप किया है, रात में ये गुनाह किया, रात में वो गुनाह किया। गौर से सुनिएगा, लेकिन ये अल्लाह ताला का खास फजल है, उसकी शान सत्तारी है कि हम और आप रात के अंधेरे में भी हम गुनाह कर रहे हैं लेकिन हमारे दरवाजे पे लिखा नहीं जा रहा है। वो सत्तार है, वो पर्दा डाल दे रहा है। हम किसी को बताए तब जाने ना जाने, ये अल्लाह की शान सत्तारी है, ये उसका एहसान है, हमें जलील होने से बचा रहा है। ऐ मेरे दोस्तों, उस अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ और कहो मौला तूने यहाँ गुनाहों को छुपा दिया है लोगों से, हश्र में भी छुपा लेना और महबूब के सदक़े में हमें जन्नत अता फरमा दे। वाह 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 वाह। किसी को कोई फिक्र नहीं, घूम रहा कह रहा जुल्म किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला रहमान है, वो रहम करता है। अच्छा, किसी के यहाँ आपकी नौकरी हो, 30 दिन तक ड्यूटी नहीं जाइएगा, अच्छा 30 तारीख को पैसा मिल जाएगा? हाँ ना बोलिए, टाइम बिल्कुल नहीं है, नहीं मिलेगा। चाहे जितने बड़े फन्ने खा रहे हैं, ड्यूटी जाना है। सही बोल रहा कि नहीं भाई? बस बात तो हो गई खत्म, इससे आगे क्या तकरीर हो। अगर नौकरी हो गई तो ड्यूटी जाओगे तो तनख्वाह मिलेगी। मुसलमान हो, इबादत ना करोगे तुम्हें सवाब क्या मिलेगा, दर्जात क्या बुलंद होगे, खुदा की खुशी कैसे हासिल होगी। ड्यूटी वाले को ड्यूटी जाना जरूरी है, मुसलमान को नमाज पढ़ना जरूरी है। क्या बात है, बहुत क्या पैगाम है। अल्लाह ताला अपने बंदों पे रहम फरमाता है। और उसके बाद कुरान कहता है नेकी करोगे तो अपने भले को, बुराई करोगे अपने बुरे को। साफ सुथरी बात। मैं आपसे गुजारिश इल्तिमास कर रहा हूँ, अल्लाह की शान सत्तारी गफ्फारी, उसका करम, उसका एहसान क्या है, कभी गौर से सुन लीजिए, कभी गौर से बैठ के एहसास कीजिए। मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। अगर किसी की ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 2 महीने ड्यूटी नहीं जाइएगा, हटा देगा, आपकी नौकरी खत्म। लेकिन मेरा अल्लाह, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, खिला रहा, ये उसकी शान अता है, ये उसका एहसान है। एहसान कसम खुदा की, आप किसी भी अल्लाह की नेमत पे शुक्र अदा करें न करें, सिर्फ इस पे ज्यादा एहसान अल्लाह का है। शुक्र अदा कीजिए कि मौला तेरा एहसान है कि तूने हमें मुसलमान बनाया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पैसा मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा पैदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि आज उर्से ज़ियाए मिल्लत की तकरीब में हमारी और आपकी शिरकत हो रही है।
अल्लाह तबारक व तआला का जब ख़ास फजल होता है तो कोई हाफिज़ कुरान होता है। क्या बात है। जब अल्लाह ताला का ख़ास फजल होता है तो कोई आलिम दीन होता है। वाह। जब अल्लाह तबारक व तआला का किसी पे ख़ास फजल होता है तो वो अल्लाह का वली होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला का किसी बंदे पर फजल होता है तो वो मोमिन कामिल होता है। जब अल्लाह ताला का फजल किसी पर होता है तो वो नमाजी होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला का फजल होता है तो ज़र्रा आफताब होता है, नाकिस कामिल होता है, अदना आला होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला का फजल होता है तो आदमी नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, नबी की सुन्नतों का पाबंद भी होता है, रमज़ान में बहाना नहीं करता है, रोज़ा भी रखता है। जब अल्लाह ताला का फजल होता है तो वो जलसे में भी आता है, और जब अल्लाह का फजल होता है तो जलसा में आके वो सुभान अल्लाह भी कहता है। जब अल्लाह का फजल होता है तो जलसा में आके वो दुरूद शरीफ भी पढ़ता है। तो अल्लाह का फजल हुआ आप पर, हम पर, कि हम लोग आ गए। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि मैं आया, नहीं, आप क्या आएंगे, अल्लाह का फजल हुआ तो आप यहाँ तक आ गए। बेशक। ये उर्से ज़ियाए मिल्लत में हम और आप तशरीफ़ फरमा हैं तो साहिबे उर्स के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर को क्या समझे। क्या बात है। जो शायर नहीं है वो शायर को क्या समझे। क्या बात है। अच्छा जो है। आलिम नहीं है वो आलिम को क्या समझे। जो हाफिज़ कुरान नहीं है वो हाफिज़ कुरान को क्या समझेगा। बेशक। अब मान लीजिए कि हाफिज़ कुरान है नहीं और पीछे तरावी पढ़ रहा है और आगे हाफिज़ कुरान है, और हाफिज़ साहब बहुत अच्छे से कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। इसके बाद हाफिज़ साहब अगर भूल गए तो कुछ लोग होते हैं जो जब भूल जाते हैं तो करने लगते हैं, ठीक है, और अगर नहीं आया तो इधर का उधर अपना कर दिया। मान लीजिए कि चलो मुतशाबिहात लगा, फिर आ गया, आयत याद आ गई, फिर पढ़ दिया। अब दूसरी रकत में खड़ा हुआ और दूसरी रकत में फिर सूरह फातिहा के बाद उसको याद ही नहीं आ रहा है कि हम क़द नरा तक़ल्लुबा वजहका से शुरू करेंगे या फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम से शुरू करेंगे। अब वो क्या किया, शुरू कर रहा उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिलहुदा। ये आम आदमी जो है वो तो कहेगा बहुत अच्छी तिलावत हो गई, लेकिन अगर कोई हाफिज साहब रहेगा वो ना पकड़ेगा कि आपने कितना गंडोगोल कर दिया। पहली रकत में जब दूसरे पारे की आयत पढ़ रहे थे तो उसके बाद कुछ पढ़ देते तो अच्छा था। ये जो तरतीब तुमने बदल दिया, तरकीब बदल दिया, उलट फेर कर दिया, तो हाफिज साहब ने पकड़ लिया, गैर हाफिज तो पकड़ा नहीं। वो ज़िंदगी में क्या क़यामत तक नहीं पकड़ेगा कि कौन पारा पढ़ रहा है, कहाँ छोड़ा, कहाँ पकड़ा। सही बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर कोई शायर नहीं है तो शायर के बारे में क्या जानेगा। अभी आपके मिंबर नूर पर एक से एक शोराए किराम तशरीफ़ फरमाए। ख़ुद साहिब सजादा पीर तरीक़त मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुक़्तदिर ख़ान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। वो जानते हैं शायरी क्या चीज़ है, दारुल इफ्ता क्या चीज़ है, ज़िम्मेदारियाँ क्या चीज़ है। ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है जनाब। आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता, अक्सर है ना, और लकड़ीहारा का बेटा लकड़ीहारा बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। और ये सबसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल होता है कि आलिम का बेटा भी आलिम बनता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुक़्तदिर साहब हों चाहे अल्लामा ग़ुलाम मुज़क्किर साहब, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। आलिम इब्ने आलिम नहीं सर, इब्ने नहीं समझे, उसको हिज्जे करना पड़ेगा। पेसर पेसर हिंदी में नहीं समझे, इंग्लिश में बताओ सन ऑफ, नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, यानी आलिम का बेटा आलिम। यह बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे मिंबर पे जो है उस्ताद शुरा हज़रत अल्लामा
मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक भी बैठे हुए हैं, अख्तर काशिफ साहब। अजीब मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब का इंतखाब है, चुन के जो लाए हैं, ऐसा इंतखाब किया है जब वो नात को ना पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है स्टार्ट किया जाले से इख्तिताम होगा मदीने में। क्या बात है, वाह वाह वाह।